गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका आपकी हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, बिल्ली की घंटी। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? विद्यालय प्रार्थना। तो आप सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके विद्यालय प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। ओके। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बच्चों, आज का सुविचार है, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। जिसके पास धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, सब्र। ओके, तो जिसके पास सब्र है, पेशेंस है या धैर्य है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकता है। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप अगर कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी में करते हो तो क्या होता है? वो काम बिगड़ जाता है, वो काम खराब भी हो जाता है और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन अगर आप वो काम पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ और मेहनत के साथ करेंगे तो क्या होगा? आप जो भी पाना चाहते हैं वो आप अच्छे से पा सकते हैं और आपका काम भी बहुत अच्छी तरह पूर्ण हो जाएगा। तो कोई भी काम करते समय हमें क्या रखना चाहिए? धैर्य, मतलब पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उसके बाद हम चाहे जो भी पा सकते हैं। सुविचार के बाद है आज का जीके क्वेश्चन। तो आज का जीके क्वेश्चन है, गैस स्टोव का आविष्कार किसने किया? गैस स्टोव तो आप सभी को पता है, हर घर में होता है जिस पर खाना बनाते हैं। गैस स्टोव का आविष्कार किसने किया? इसको किसने बनाया? तो ऑप्शन है आपका रोहम कार्ड,
दूसरा है एडिसन, तीसरा है वुनसेन या चौथा हेनरी मिल। गैस स्टोव को इन चारों में से किसने बनाया या किसने इसका आविष्कार किया? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, वुनसेन। व्हाट इज द आंसर? वुनसेन। गैस स्टोव का आविष्कार वुनसेन नामक व्यक्ति ने किया था। एक बार फिर से दोहराइए, किसने किया था? वुनसेन। ओके। वाव! देखो, एक नई फैमिली हमारे पड़ोस में रहने आई है साशा। हाँ, ये लोग तो अच्छे लग रहे हैं। देखो, हमारी उम्र का एक लड़का भी है। हे, हाय, दोस्त। हे दोस्त। अब तो हम बहुत मजे करेंगे। इस नए लड़के से हम दोस्ती कर लेंगे। ये तो बहुत अमीर लगता है। हाँ, इसके पास हमारे दूसरे दोस्तों के मुकाबले ज्यादा खिलौने होंगे। हम इसके साथ ही खेलेंगे, ठीक है? और अगर तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें खेलने के लिए बुलाएंगे तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, हम उन्हें बोल देंगे कि हम व्यस्त हैं। हाँ, वो लोग तो बहुत बोरिंग है दादाजी। ओह, मैं समझ गया। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे बच्चों? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी सुनेंगे। तो फिर सुनो। इस कहानी का नाम है अमीर बिल्ली और गरीब कुत्ता। एक बार की बात है, एक छोटे से बकरी के बच्चे का नाम था मिंकी। मिंकी हमेशा मस्त मौला रहने वाली बच्ची थी, जो हमेशा खेलती रहती और मजे करती रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक कुत्ता। उसके इस दोस्त का नाम था कालू। वो एक आवारा कुत्ता था जो गलियों में ही रहता था। वो अपने खाने के लिए एक भिखारी पर निर्भर था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। कालू और मिंकी एक साथ खेला करते थे। एक दिन एक नया जानवर उस कॉलोनी में रहने आया। उसका नाम था एंजल, एक सफेद पारसी बिल्ली। वो एक अमीर परिवार की पालतू जानवर थी। एक दिन हमारी मिंकी उस अमीर बिल्ली से मिलने गई। हे, ये किस तरह का जानवर है? हे, तुम कौन हो? मैं हूँ एक बकरी। मेरा नाम मिंकी है। बकरी? ये बकरी क्या होती है? मैंने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम कितनी सुंदर और अच्छी हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। क्या ये तुम्हारा नया घर है? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कितना बड़ा घर है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या तुम मेरे खिलौने देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? ये देखो। बहुत ही बढ़िया। मैंने आज तक ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अपने और खिलौने दिखाऊंगी। इसमें तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी तो यहाँ नए दोस्तों की जरूरत है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मिंकी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? चलो ना, और खेलते हैं। नहीं कालू, आज नहीं। अभी मुझे थोड़ा काम है। बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओह, तो तुम यहाँ हो मिंकी? आओ, चलो मेरे मालिक के घर चलकर खेलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। वाह, वहाँ तो बहुत ही मजा आएगा। तो मिंकी अपने नए दोस्त के साथ जा रही है, लेकिन उसे मेरे साथ खेलने में क्या परेशानी होती है? खैर, तुम खुश रहो। एक दिन मिंकी घर वापस आ रही थी। तभी अचानक आसमान में घने बादल छा गए। यहाँ तो एकदम से अंधेरा छा गया है। मुझे लगता है तूफान आने वाला है। मुझे जल्द से जल्द घर
प्लीज मुझे अंदर आने दो। ये तूफान बहुत ही खतरनाक है। बात ये है कि मिंकी, मेरे मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये नया कालीन लिया है। अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी तो तुम कालीन को बर्बाद कर दोगी और इस बात से मेरे मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। ऐसा मत कहो एंजल, प्लीज मुझे तूफान में वापस मत भेजो। माफ करना मिंकी, पर सच में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है तुम समझ सकती हो। ये एंजल कितनी बेरहम है। इसके सारे खिलौने किसी काम के नहीं है। ये मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ये मेरी दोस्त बन ही नहीं सकती। मेरे साथ चलो मिंकी। मैंने तुम्हें बारिश में भीगता हुआ देखा और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे मालिक के घर चल सकती हो। वहाँ थोड़ा गरम सूप भी रखा है। चलो जल्दी चलो। कालू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कितनी स्वार्थी हूँ और तुम कितने सच्चे दोस्त हो। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा बच्चों? मैं समझ गया दादाजी। हमें अपने दोस्तों की तुलना उनके पैसों से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं बन सकता? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है बच्चों। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम उसके खिलौनों के बारे में मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि क्या वो एक अच्छा आदमी है या नहीं। ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो चलो बाहर चलते हैं और उसे हेलो बोलते हैं शाइनी। वो भी हमें बुला रहा है। जाओ बच्चों, अपने नए दोस्त के साथ खूब मजा। तो बच्चों, थी ना बहुत मनोरंजन कहानी। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, बिल्ली की घंटी। घंटी तो आपको पता है, बैल जिससे आवाज़ आती है। तो चैप्टर का नाम है बिल्ली की घंटी। तो हम इसका पहले वाचन करते हैं, इस कविता को रीड करते हैं, उसके बाद इसके कठिन शब्दों को जानकर हम इसका स्पष्टीकरण भी करेंगे। ओके, तो चलो आप सभी मेरे साथ भी इस कविता को दोहराएंगे। ओके। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली। एक्शन भी करना है आपको। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी वो शहर दिल्ली। घूमती फिरती इधर उधर रोज, करती रहती चूहों की खोज। चूहे बेचारे डर के मारे, रहते छिपे बिल में सारे। ओके, एक बार फिर से गाइए इसको। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी वह शहर दिल्ली। घूमती फिरती इधर उधर रोज, करती रहती चूहों की खोज। चूहे बेचारे डर के मारे, रहते छिपे बिल में सारे। तो है ना कितनी अच्छी कविता। तो किट्टी नाम की थी एक बिल्ली। एक बिल्ली थी और उसका नाम क्या था? किट्टी। बिल्ली का नाम क्या था? किट्टी। रहती थी वह शहर दिल्ली, और वो एक दिल्ली शहर में रहती थी। दिल्ली शहर में किट्टी नाम की एक बिल्ली रहती थी। घूमती फिरती इधर उधर रोज। रोज का क्या अर्थ होता है? रोज मतलब डेली, प्रतिदिन। बिल्ली का तो काम ही है कि यहाँ वहाँ घूमती रहती है और जो उसको खाने को मिल जाए या फिर चुपके से किसी के घर में घुस जाती है। ओके, उनका सारा दूध पी जाती है, सारा खाना भी खराब कर देती है। तो उसका तो काम है घूमना फिरना। तो रोज़ वो इधर उधर घूमती रहती है और क्या करती है? चूहों की खोज। तो वो अपने शिकार की खोज में, चूहों की खोज में, उसको चूहे बहुत पसंद होते हैं। तो वो अपने चूहों की खोज में यहाँ वहाँ रोज़ इधर उधर घूमती रहती है। चूहे बेचारे डर के मारे, रहते छिपे बिल में सारे। अब तो चूहों को तो बहुत डर लगता है कि अगर बिल्ली मौसी आ गई तो उनको खा जाएगी। तो बेचारे वो डर के मारे सारा दिन सारी रात बिल में ही छिपे रहते हैं। उनको पता है कि अगर वो बाहर आएंगे तो बिल्ली मौसी उन्हें खा जाएगी। ओके, आगे है।
किट्टू चूहे ने एक जुगत लगाई, छज्जे पर एक सभा बुलाई। बिड्डू सिड्डू मिट्ठू चूहे ने मिलकर सभा की रौनक जमाई। तो एक बार फिर से आप मेरे साथ गाइए। किट्टू चूहे ने एक जुगत लगाई, छज्जे पर एक सभा बुलाई। बिड्डू सिट्टू मिट्ठू चूहे ने मिलकर सभा की रौनक जमाई। किट्टू चूहे ने एक जुगत लगाई, तो चूहों को रोज़ डर लगता था कि बिल्ली उनको खा जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, एक किट्टू चूहा था, उसने जुगत मतलब एक जुगाड़ लगाई, एक स्कीम बनाई या फिर एक प्लान बनाया, एक जुगाड़ लगाई और छज्जे पर एक सभा बुलाई। जब भी कोई हमें सबसे सलाह मशवरा करनी होती है या कोई परेशानी आ जाती है तो क्या करते हैं, सब लोग मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। तो वैसे ही चूहों के लिए एक बिल्ली समस्या बनी हुई थी, तो उन्होंने छज्जे पर एक सभा बुलाई। छज्जे मतलब अपने घर के आगे। तो बच्चों, सभा का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे सदस्य मिलकर किसी भी समस्या पर हल निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो किट्टू चूहे ने एक जुगाड़ लगा ली थी और छज्जे पर एक सभा बुलाई, जिसमें कौन कौन थे, बिड्डू चूहा, सिट्टू चूहा, मिट्ठू चूहा, सब ने सभा मिलकर सभा की रौनक जमाई। मतलब सब एक साथ मिल गए तो क्या हुआ, सभा में रौनक आ गई, सभा बहुत अच्छी लगने लगी। ओके, तो मिट्ठू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाया, किट्टू चूहे ने एक उपाय बताया। अब मिट्ठू चूहे ने ढम ढम करके ढोल बजाया ताकि वो मीटिंग की शुरुआत हो सके, और किट्टू चूहे ने वो सभा में उपाय बताया। सब अपने अपने उपाय बताने लगे कि बिल्ली मौसी से कैसे बचा जाए या इस समस्या को कैसे हल किया जाए कि वो बिल्ली मौसी उनको ना खा सके। तो मिट्ठू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाकर सभा मीटिंग की शुरुआत कर दी और किट्टू चूहे ने भी एक उपाय बताया। जब बिल्ली के गले में घंटी बन जाएगी तब टन टन की आवाज़ आएगी। अब सब चूहों ने मिलकर अपने अपने सुझाव रखे। तो किट्टू चूहा बोला कि जब बिल्ली के गले में घंटी बन जाएगी, मतलब जब बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो वो टन टन की आवाज़ करेगी, और जब बिल्ली आएगी तो आवाज़ के कारण सभी को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि बिल्ली आ गई है और वो उनसे बच जाएंगे। ठीक है, उपाय तो बहुत अच्छा था, सब ने अपने अपने उपाय बताए, लेकिन क्या ये संभव था, क्या ऐसा हो सकता था? तो चलिए आगे करते हैं। आवाज़ सुनकर हम भाग जाएंगे, हाथ बिल्ली के कभी ना आएंगे। किट्टू चूहे की बात सुनी जब, अचानक बूढ़ा चूहा बोला तब। तो किट्टू चूहे ने बोला कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे और जब वो आएगी तो टन टन की आवाज़ से हम लोग सब सुनकर भाग जाएंगे और बिल्ली के हाथ नहीं आएंगे। तो वहाँ पर एक बूढ़ा चूहा सबकी बात सुन रहा था। जैसे कि मीटिंग में सभी लोगों को बुलाया जाता है, सभी समझदार बड़े बूढ़ों सबको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर भी एक बूढ़ा चूहा था, बहुत ही समझदार बुद्धिमान। वो सब चुपचाप से किट्टू चूहे की बात सुन रहा था। तो जब उसने ये बात सुनी तो बूढ़ा चूहा बोला। तो उसने बोला, क्या बोला, क्या बोला? तब उसमें से एक बूढ़े चूहे और एक समझदार चूहे ने बोला, घंटी तो तुम ले आओगे, क्या बिल्ली के गले में बांध पाओगे? घंटी तो तुम ले आओगे, क्या बिल्ली के गले में बांध पाओगे? यह सुनकर सब चूहों के होश उड़ गए। गले में घंटी बांधने का रहा न कोई जोश, तभी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आई। सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। बूढ़े चूहे ने क्या बोला, घंटी तो तुम ले आओगे, लेकिन क्या बिल्ली के गले में बांध पाओगे? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन और कैसे बांधेंगे? ओके, यह सुनकर सब चूहों के होश उड़ गए। तो सबको समझ में आया, अरे हाँ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे कैसे? उपाय तो बहुत अच्छा है, मतलब उपाय एक सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको अमल करना या उसको पूरी तरह से करना
बहुत ही कठिन होता है। कोई लोग कुछ भी बोल तो सकते हैं लेकिन उसको करना भी आना चाहिए। ओके, तो चूहे ने बोल तो दिया कि गले में घंटी बांध देंगे, लेकिन ये कैसे संभव है? बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाएगी? ये सुनकर सब चूहों के होश उड़ गए। गले में घंटी बांधने का रहा न कोई जोश। अब तो बस सबके जो जोश था, बड़े ही सभा में आए थे बहुत ही जोश के साथ, वो सारा जोश तो ख़त्म हो गया था। और तभी क्या हुआ? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आ गई और सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचा ली। तो बिल्ली कैसे आई थी? म्याऊं म्याऊं करके, और जैसे ही सब ने उसकी आवाज़ सुनी, सारे चूहे यहाँ वहाँ भाग गए। ओके, तो ये थी आज की हमारी बिल्ली की घंटे की कविता, जिसे आप सभी को एक बार फिर से हम लोग रीड करेंगे। ओके, और आपको भी घर पे ये कविता बाय हार्ट करनी है। तो एक बार हम इस कविता को फिर से रीड करते हैं। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी वह शहर दिल्ली। घूमती फिरती इधर उधर रोज, करती रहती चूहों की खोज। आप सब भी मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। चूहे बेचारे डर के मारे, रहते छिपे बिल में सारे। किट्टू चूहे ने जुगत लगाई, छज्जे पर एक सभा बुलाई। बिट्टू सिट्टू मिट्ठू चूहे ने मिलकर सभा की रौनक जमाई। मिट्ठू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाया, किट्टू चूहे ने एक उपाय बताया। जब बिल्ली के गले में घंटी बन जाएगी, तब टन 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 की आवाज़ आएगी। आवाज़ सुनकर हम भाग जाएंगे, हाथ बिल्ली के कभी ना आएंगे। किट्टू चूहे की बात सुनी जब, अचानक बूढ़ा चूहा बोला तब। घंटी तो तुम ले आओगे, क्या बिल्ली के गले में बांध पाओगे? यह सुनकर सब चूहों के होश उड़ गए। गले में घंटी बांधने का रहा न कोई जोश। तभी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आई। सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। ओके, तो आप घर पे अच्छे से इसको पढ़िएगा। अभी हम करते हैं इसके नए शब्द कि कविता में कौन कौन से नए शब्द थे। पहला है बिल्ली। पहला शब्द कौन सा है? बिल्ली। दूसरा है जुगत। जुगत मतलब जुगाड़ लगाना, जुगत। अगला है रौनक। र पे अ की मात्रा, नक, रौनक। छज्जा, सभा। ओके, तो ये थे नए शब्द। अब हम शब्दार्थ। शब्दार्थ, पहला शब्द है खोज। खोज मतलब ढूंढना, सर्च करना। खोज मतलब ढूंढना। तो पहला शब्द कौन सा है? खोज। ओके, दूसरा है जोश। जोश मतलब उत्साह। ओके, अगला है उपाय। उपाय का अर्थ क्या होता है? खोजना। उपाय खोजना। छज्जा, दीवार से बाहर निकली छत का भाग, उसको क्या कहते हैं? छज्जा। ओके, तो अब है आपके सोचो समझो और बोलो। किट्टी बिल्ली किस शहर में रहती थी? तो आंसर क्या होगा? किट्टी बिल्ली कहाँ रहती थी? किट्टी बिल्ली दिल्ली शहर में रहती थी। बिल्ली के डर से चूहे कहाँ छिपे रहते थे? बिल्ली के डर से चूहे बिल में छिपे रहते थे। कहाँ छिपे रहते थे? बिल में। चूहे जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बिल। तो वो बिल में छिपे रहते थे। चूहों की सभा किसने बुलाई? चूहों की सभा किसने बुलाई?
चूहों की सभा किसने बुलाई? तो चूहों की सभा किट्टू चूहे ने बुलाई। चूहों के होश क्यों उड़ गए? चूहों के होश क्यों उड़ गए? चूहों के होश इसलिए उड़ गए क्योंकि उनको बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी। तो ये बात सुन के उनके होश उड़ गए कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन और कैसे बांध सकते हैं। तो ये बात सुनकर उनके होश उड़ गए। चूहों को बिल्ली से बचने का कोई रास्ता बताओ। अब घंटी वाला उपाय तो फेल हो गया है। अब चूहों को बिल्ली से बचने का कोई रास्ता बताओ। हम क्या कर सकते हैं जिससे चूहे अपनी जान बचा सकें? तो आपके पास है कोई उपाय? तो आप भी सोचिए। लेकिन अगर हमें किसी से बचना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब घंटी तो नहीं बांध सकते बिल्ली गले में, तो हमको ही सतर्क रहना होगा। अपने आँख नाक कान सब खोले रख के हमारे आसपास क्या हो रहा है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और बचने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए, समस्या से बचने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। तो वैसे ही चूहे भी बिल्ली से सतर्क रहकर अपनी जान बचा सकते हैं। ओके, तो ये है बिल्ली 100 से भी अधिक तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। ये देखिए यहाँ पर बिल्ली 100 से भी अधिक तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। ये बात आपको पता थी क्या? मुझे भी नहीं पता। तो बिल्ली जो है 100 से भी ज़्यादा तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, लाल अक्षरों की ध्वनि में अंतर पहचानो। तो आपके सामने 2 वर्ड हैं, एक है ट और एक है ठ। ये आपने जब व्यंजन पढ़ते हैं तो पढ़ा ही होगा, ट और ठ। तो अब हम ट वाले शब्दों को पढ़ते हैं। किट्टी, जिसमें ट और ट 2 बार आ रहा है। किट्टी, मिट्टी। ओके, अब है ड, ट ठ ड ढ। तो ट के बाद हम ठ वाले शब्दों को पढ़ेंगे। मिट्ठू, गट्ठर। आप सभी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। किट्टी, मिट्टी, मिट्ठू, गट्ठर। ट ठ ड ढ। अब ड वाले शब्द हैं गिड्डू, गड्ढा। ट ठ ड ढ। अब ढ वाले शब्द ढोल, ढ से ढोल, ढ से ढक्कन। ट ठ ड ढ। ये ट वर्ग के आने वाले शब्द हैं। ट ठ ड ढ। ओके, तो किट्टी, मिट्टी, मिट्ठू, गट्ठर, गिड्डू, गड्ढा, ढोल, ढक्कन। आप सब भी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। अगला शब्द है अड़ खाली। तो घंटी, अंडा। ओके, अब है आओ जाने द्वित्व वर्ण वाले शब्द। ये द्वित्व वर्ण शब्द कौन से होते हैं? द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2। एक जैसे 2 व्यंजनों के मेल को द्वित्वाक्षर कहते हैं। एक जैसे 2 व्यंजनों के मेल को द्वित्वाक्षर कहते हैं। अब आपने क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन तो पढ़े ही हैं, तो उनमें से कोई सा भी व्यंजन जो 2 बार आए, जैसे कि म, क, का, तो इसमें क आधा है और दूसरी बार जो है क पूरा। तो एक आधा क, जब आधा क होता है तो हम नीचे हलंत लगाते हैं। इसका अर्थ है कि ये व्यंजन आधा है। ओके, और प्लस क। ओके, एक आधा क, दूसरा पूरा क, तो मक्का।
जब दो व्यंजन एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? द्वित्व वर्ण। ओके, तो आप सबको समझ में आ गया कि द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं? जहाँ दो व्यंजन एक साथ आएंगे, एक आधा आएगा और एक पूरा। तो दूसरा है झुग्गी, जहाँ ग जो है आधा है और झुग्गी, ओके, जहाँ आधा ग और पूरा ग, ओके, आधा ग और पूरा ग, झुग्गी। तीसरे वर्ण में है च प्लस च, बच्चा। ओके, तो नीचे हलंत लगाना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि जो वर्ण है आधा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है छज्जा। ज आधा ज और पूरा ज, छज्जा। अब है चट्टान, जिसमें आधा ट पूरा टा, दो व्यंजन, एक व्यंजन जो है दो बार आ रहा है। ओके, चट्टान। अगला है लड्डू, एक ड आधा और प्लस एक ड पूरा और उस पर मात्रा, लड्डू। ओके, अगला है कुत्ता, आधा त जिसमें नीचे हलंत लगा है और फिर पूरा त और आ की मात्रा, कुत्ता। अगला शब्द है गन्ना, जिसमें आधा न, हलंत नीचे और न और आ की मात्रा, गन्ना। ओके, नेक्स्ट है ठप्पा। नेक्स्ट क्या है? ठप्पा, जिसमें है आधा प जिस नीचे हलंत और दूसरा प और आ की मात्रा, ठप्पा। तो आपको समझ में आया इतने सारे उदाहरणों से कि द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं जिनमें एक ही व्यंजन दो बार आता है। गुब्बारे, ब आधा ब पूरा ब आ की मात्रा, गुब्बारे। चम्मच, जिसमें म भी दो बार आ रहा है, एक आधा म एक पूरा म, चम्मच। बिल्ली, आधा ल पूरा ल, बिल्ली। ओके, तो कितने सारे शब्द हो गए? मक्का, झुग्गी, बच्चा, छज्जा, चट्टान, लड्डू, कुत्ता, गन्ना, ठप्पा। आप सब भी मेरे साथ बोलते जाइए, गुब्बारे, चम्मच, बिल्ली। इन सभी शब्दों को आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ओके, मक्का, झुग्गी, बच्चा, छज्जा, चट्टान, लड्डू, कुत्ता, गन्ना, ठप्पा, गुब्बारे, चम्मच, बिल्ली। ओके, तो आप सभी को समझ में आया कि द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं जो एक ही वर्ण जो है दो बार आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व वर्ण। ओके, अब हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि द्वित्व वर्ण कैसे होते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जो द्वित्व वर्ण होते हैं। जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब एक वर्ण एक शब्द में दो बार आए तो वह कहलाता है द्वित्व व्यंजन। जैसे कि पक्का, पक्का में अगर हम देखें तो क वर्ण जो है वो दो बार आया है। एक बार है आधा क
और दूसरा है पूर्ण क। तो पक्का जो शब्द बना है वह क धन क। क प्रथम क में हलंत लगा हुआ है, यानी वह क्या है, आधा है। और दूसरा क पूर्ण है, तो क धन क से बना कक। तो इस प्रकार से बना पक्का। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जब एक वर्ण दो बार मिलता है उसे हम कहते हैं द्वित व्यंजन। तो यहाँ पे जो द्वित व्यंजन है वह है कक। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लज्जा। लज्जा में हम देखते हैं कि ज वर्ण दो बार आया है, ज धन ज, अर्थात एक बार जो ज आया है उसमें हलंत लगा हुआ है, यानी वह आधा है। दूसरा ज पूर्ण है, इस प्रकार से ज धन ज से बना जज। तो शब्द हुआ लज्जा। जज क्या हो गया, द्वित व्यंजन। ऐसे ही चम्मच। चम्मच में म वर्ण दो बार आया है, म धन म। एक बार जो म है वह आधा है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। दूसरा म पूर्ण वर्ण है, तो इन दोनों के मेल से बना मम। शब्द बना चम्मच। तो इसमें जो द्वित व्यंजन है वह हुआ मम। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना कि जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे हम कहते हैं द्वित व्यंजन। तथा हमने तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 बिल्ली की घंटी का हमने वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को भी जाना और नए शब्दों को भी जाना। और सबसे अच्छी बात हमने क्या पढ़ी, द्वित्व वर्ण। आज हमने द्वित्व वर्ण पढ़े जो कि एक ही वर्ण जो है दो बार आता है। सिंपल सी बात है। इसमें भी हमारे पोयम में भी बहुत सारे वर्ण हैं, जैसे बिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, जिसमें किट्टू, बिट्टू, सिट्टू, मिट्टू, जहाँ पर जो एक ही व्यंजन है वो दो बार आ रहा है, तो वो क्या हो गया, द्वित्व वर्ण। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में करना है, सबसे पहले तो ये जो पोयम है इसको बाय हार्ट करना है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगी। और नोटबुक में जहाँ भी आपने और बाकी के चैप्टर्स किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसके साथ ही एक न्यू पेज में आप हेडिंग डालेंगे, डेट डालेंगे और वहाँ पर लिखेंगे नए शब्द जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, नए शब्द। ओके, और उसके नीचे ही एक लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, शब्दार्थ, नए शब्द और फिर शब्दार्थ। और उसके बाद आपको लिखने हैं 10 द्वित्व वर्ण। ओके, आप कोई भी कहीं से भी देखकर लिखिए, अपने मन से बनाइए। आपको समझ में आ गया है कि द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको बहुत सारे शब्द भी दिमाग में आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उन 10 शब्दों को नोटबुक में न्यू पेज पर लिखोगे। तो ये था आपका होमवर्क, बिल्ली की घंटी कविता को याद करना, नए शब्द लिखना और शब्दार्थ लिखना, और 10 द्वित्व वर्ण आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो ये था आपका आज का होमवर्क। तो चलो बच्चों, अब हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो अब हम क्राफ्ट पेपर से कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे क्राफ्ट पेपर से बिल्ली। क्या बनाएंगे, बिल्ली, क्राफ्ट पेपर से बिल्ली। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्राफ्ट का पेपर। अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर है तो वो ले लीजिए, अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई सिंपल बुक का पेपर है तो आप उससे भी बना सकते हो अगर नहीं है तो। और एक ग्लू। ओके, और इसके लिए कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम बनाते हैं क्राफ्ट पेपर से सुंदर सी बिल्ली, और उस बिल्ली को बनाने के बाद आप अपनी नोटबुक पर चिपकाइएगा। ओके, तो ये शुरू करते हैं।
वाओ, वेरी क्यूट। बहुत ही क्यूट बिल्ली थी। तो आप सभी इस क्यूट सी प्यारी सी बिल्ली को बनाइए और अच्छे से होमवर्क करिए। आज के लिए इतना ही। इस कविता को याद करिए और हम इसका राइटिंग पार्ट जो है हम अगली बार करेंगे। ओके, तो आप अच्छे से होमवर्क करिए, अच्छे से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय।